गुरुदेव भगवान, यहाँ पर आपने बताया कि हवन कुंड भी है। गुरुदेव भगवान, जो आप हवन करते हैं मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन हवन क्यों करते हैं भगवान? देखो, हवन इसलिए करते हैं, जो भी पाप कहते ना होता है कल्याण यज्ञ से भगवान मेरे प्रसन्न होते हैं। यज्ञ से ही अनाज पैदा होता है, यज्ञ से ही वातावरण वायु पवित्र रहती है, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। पूजा है इसको श्री कृष्ण भगवान राम ने, होता है कन्यादान भी इसी यज्ञ के सामने। तो यज्ञ करने से वहाँ का वातावरण पवित्र रहता है, वायु पवित्र रहती है और मन भी बड़ा खुश रहता है, और हमारे देवता लोग भी अति प्रसन्न होते हैं यज्ञ करने से। और देवताओं को जो भोग है वो डायरेक्ट यज्ञ के द्वारा लगता है, क्योंकि अग्नि प्रत्यक्ष है, जल प्रत्यक्ष है, वायु प्रत्यक्ष है, हवा प्रत्यक्ष है, हनुमान जी प्रत्यक्ष है, चंद्रमा प्रत्यक्ष है, सूर्य प्रत्यक्ष है, वरुण प्रत्यक्ष है। जो प्रत्यक्ष देवता है, जैसे अग्नि प्रत्यक्ष है, जो प्रत्यक्ष देवता है, और इनकी प्रत्यक्ष में पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वो फल किसी आम पूजा से नहीं होता है। जय श्री राम। गुरुदेव भगवान, जो आपके पास आप 10 साल की आयु में आपको रामायण गीता सब कंठस्थ हो गया, उसका क्या रहस्य है भगवान? ये तो पिछले जन्म का कुछ ऐसा है, और भगवान की मेरा जब मैं पढ़ा करता था स्कूल में, तो मेरे स्कूल में एक मंदिर था, तो पेपर दे करके वो सीधा मंदिर चला जाता था। तो वो महाराज जी से इतना स्नेह हो गया कि जो है का नाम को साधना सिद्धि के बारे में बोलने लगा। और मैं हरिद्वार भी कई जगह साधनाएं की हैं, लेकिन भगवान से इतना खिलौज हो गया कि संसार मुझे मिथ्या लगने लगा। असारे खल संसारे सारम सार सुमंदरम, भगवान को पाना ही सार है, बाकी का इस दुनिया में सब बेकार है। भगवान से इतना अटूट मेरा संबंध है कि मेरे माता पिता भाई बंधु आत्मा परमात्मा जो कुछ है वो मेरे बालाजी महाराज है, और मेरी जिंदगी में जो कुछ किया मेरे बालाजी ने किया, और मेरे जीवन में जो कुछ भी होगा वो मेरे बालाजी करेंगे। नाथ सकल साधन में ही ना शास्त्री जी, मैं तो सब साधनों से ही हूँ, मेरे पास तो अपना कुछ भी नहीं है। मेरे बालाजी का दिया हुआ ये शरीर है, ये वैभव, न मुझे वैभव की चिंता है, न मुझे नाम की चिंता है, न मुझे यश की चिंता है, न मुझे कीर्ति की चिंता है। बस मुझे एक ही चिंता है कि हे नाथ, आपके चरणों में मेरी प्रीति कैसे हो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, और आप मुझे ना भूलें, हम आपको ना भूलें, और कोई इच्छा नहीं। हम राम जी के और राम जी हमारे हैं, हम बालाजी के, बालाजी हमारे हैं। संसार तो एक मिथ्या है, मोही नशा शोभन हारा। जैसे जीव सो जाता है तो उसे कोई पता नहीं होता है, मृतक के समान हो जाता है, ऐसे ही संसार है। इस संसार के साथ रहने से भजन नहीं हो पाएगा। वैभव तो मिल जाएगा, यश भी मिल जाएगी, कीर्ति भी मिल जाएगी, लेकिन भजन नहीं हो जाएगा। जब भजन नहीं हो पाएगा तो फिर मनुष्य का जीवन बेकार है, क्योंकि मनुष्य का केवल जीवन भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है। अगर कहते हैं ना, मूल भी खोया ब्याज भी गमाया, और इस दुनिया में आया, अगर भगवान को नहीं पाया तो फिर किस लिए आया। बाकी के शास्त्री जी, मेरे पास ऐसा कोई शब्द भी नहीं है जो आपको, आप तो एक विद्वान है, और आपकी मैं क्या कल्पना कर सकता हूँ, क्योंकि आप कितने अखाड़ों के द्वारा निकले हुए हो, और मैं एक जंगल में पड़ा हूँ। आप तो जगह जगह घूम रहे हो, जगह जगह का स्वाद ले रहे हो, तो उसका तो आनंद ही कुछ और अलग होगा। गुरुदेव भगवान, सनातन धर्म का मूल तत्व क्या है? सनातन का मतलब होता है जो सदा रहने वाला हो, कि रघुकुल रीत सदा चले आई, और प्राण जाए पर बचन न जाई। इस जो सदा रहने वाला, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं, जैसे कहते हैं अक्षर जिसका कोई क्षय नहीं। अक्षरों में भगवान शिव ने कहा है, अक्षरों में मैं ओम हूँ, मनुष्यों में मैं ब्राह्मण हूँ, पशुओं में मैं गाय हूँ, पक्षियों में मैं मोर हूँ, और बोले वृक्षों में मैं तुलसी हूँ। तो ऐसे ही सनातन का मतलब है जो सदा रहने वाला है, जिसका कभी नष्ट नहीं हो सकता है।
जो सनातन का नहीं हो सकता, जो राम का नहीं हो सकता है, वो कभी राष्ट्र का नहीं हो सकता है। वो जो कभी राष्ट्र का नहीं हो सकता है, वो कभी राम का नहीं हो सकता। राम ही राष्ट्र, राष्ट्र ही ईश्वर है, ईश्वर ही सर्वत्र है। कायन सर्वव्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो ही न जाना। लेकिन आज सनातन खतरे में है। आज सनातन खतरे में कहा है कि हम बटेंगे तो कटेंगे, कटेंगे तो मिटेंगे। इसलिए हम सब साधु महात्माओं को, सभी अखाड़ों को और सभी भक्तों को, अतिथियों को एकत्रित रहना है। और जब हम एकत्रित रहेंगे तो मेरा बल अथाह हो जाएगा। कोई मुझे डगमगा नहीं सकता है, कोई मुझे ध्वस्त नहीं कर सकता है, कोई मुझे परेशान नहीं कर सकता है। सनातन ही सत्य है। और सनातन में रहते हुए अगर सनातन धर्म का पालन नहीं किया तो हम में और फिर पशु में कोई अंतर नहीं है। सनातन के लिए मैं अपना सब कुछ निछावर कर देंगे, लेकिन सनातन मेरा सदैव जिंदाबाद रहे। जय माता की। गुरुदेव भगवान, वेद आज के जीवन का क्या महत्व है? देखो, वेद की उत्पत्ति भगवान के मुखारबिंद से हुई। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वो 4 ही शंकराचार्य हैं, चारों मठों के। वो 4 ही दिशा हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। वैसे 6 बोल देते, आकाश और पृथ्वी। तो जब वेद जीव पढ़ लेता है ना, तो उसको वैराग्य हो जाता है। वेद इतना तीव्र है, इतना कठिन शब्द है, और जब उसको आदमी पढ़ने को प्रारंभ कर देता है तो उसे दुनिया फीकी नजर आने लगती है। और वेद पढ़ने के बाद कहते हैं ना, 4 वेद 6 शास्त्र में, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में कुल बात मिली है 2। सुख दीने सुख होते है, दुख दीने दुख, धर्म कर्म धन ना घटे, जो सिंधु चाहे रघुवीर, और तुलसी पक्षियन के पिए, घटे न सरता नीर। किसी को दान करने से दरिद्रता दूर होती है, विश्वास करने से भक्ति प्राप्त होती है, और ध्यान और भजन करने से मन इंद्रियां पवित्र होती है। जब हम वेद को पढ़ लेते हैं और वेद की व्याख्या को जब हम समझ लेते हैं तो फिर उसके वैराग्य के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि भगवान ने कहा है, मैं कभी पढ़े लिखे को नहीं मिलता हूं। एक बार मैं काफी समय, जब बाल अवस्था में मैं डोंगरे जी महाराज की कथा सुन रहा था, तो वो कहा करते थे कि भगवान कभी पढ़े लिखे को नहीं मिलते। बोले क्यों? बोले उसे ज्ञान हो जाता है, मैंने शास्त्री की, मैंने आचार्य किया, मैं वेद पढ़ा हूँ। बोले बुद्धि खंडित है, और खंडित बुद्धि अखंड को कैसे प्राप्त हो सकती है? बोले जब भी मैं मिलता हूँ, बोले मैं पागल को मिलता हूँ, और मैं बोले जब भी मिलता हूँ, बोले मैं पालक को मिलता हूँ, मैं जब भी मिलता हूँ, बोले मैं भूखे को मिलता हूँ, या मैं जब भी मिलता हूँ तो त्यागी को मिलता हूँ। क्यों? कि निर्मल मन जन सोई मोए पावा, मोए कपट छल छिद्र न बाबा। भगवान छल से, कपट से, दम से, पाखंड से दूर होते हैं। जब मेरा मन निर्मल हो जाता है, उसी क्षण हम भगवान की शरण में आ जाते हैं। बगैर उनकी कृपा से कभी पत्ता भी नहीं हिल सकता। इंग्लिश में एक वर्ड आया है, नो क्रीट मनुष्य योर मेक लाइक जस्ट ए टू टेम राधे। मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ, तुम्हें राधे ने राममय बनाया है, इसलिए मैं हर जीव से प्यार करता हूँ, क्योंकि हर जीव में मुझे परमात्मा का वास दिखता है। और आत्मा कहाँ रहती है? दोनों भ्रिकुटियों के बीच में एक मेरी आत्मा रहती है। आत्मा कौन है? परमात्मा की संतान। परमात्मा कौन है? परम शिव, वो रहने वाला कहाँ का? परम धाम का। उसका कार्य क्या है? परे ते परे। भगवान न कभी जीव को दुख देते हैं, भगवान न जीव को सुख देते हैं, उसके कर्म ही उसे दुख देते हैं, उसके कर्म ही उसे सुख देते हैं। जय श्री राम। गुरुदेव भगवान, मोक्ष की प्राप्ति का वास्तविक मार्ग क्या है? देखो, कहते ना, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष प्राप्त करने के लिए मुझे दुनिया, एक आंसर आया मेरे पास में कि दुनिया भगवान को भजती है, लेकिन भगवान किसको भजते हैं? बता सकते हो? भक्त को। भक्त तो सभी है उनके, पूरा संसार भक्त है। कौन ऐसा आदमी है जो उनका भक्त नहीं हो? कौन साधु महात्मा ऐसा है जो उनका भक्त नहीं हो? सब भगवान को भजते हैं। पर भगवान किसको भजते हैं?
कि अब प्रभु कृपा करो ये भांति, ओ सब तजो भजन करूं दिन राती। भगवान कहते हैं जो सबको तज कर मुझको भजता है, बोले उसको मैं भजता हूं। भक्त तो सभी है, कोई कम है कोई ज्यादा है, लेकिन जो सबको तज देता है और फिर वो मुझको भजता है, भगवान कहते हैं उसको मैं भजता हूं। राम भजन उर्वश जो राम भजन उर्वश जाके दुख लवलेश न सपनों ताके। जिसके हृदय में राम आ जाता है उसके हृदय में फिर पाप की जगह नहीं रहती। जहाँ राम होता है वहां काम नहीं होता है, और जहाँ काम होता है वहां राम नहीं होता है। किसी ने कहा है कि हर दिन को इस तरह बिताओ जो रात को तुम चैन की नींद सो सको। अब दिन में ही मैंने झगड़ा कर लिया, इतना रात में नींद कहां से आ जाएगी। हर दिन को ऐसे बताओ जो रात को तुम चैन की नींद सो सको। हर रात को इस तरह बिताओ जो तुम जागो तो तुम्हारे चेहरे पर ताजगी और प्रसन्नता हो। जवानी में भी कोई ऐसी गलती ना करो जो कि तुम्हें बुढ़ापे में पछताना पड़े, और बुढ़ापे में भी कोई ऐसी गलती ना करो जो तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। पैसा बहुत कुछ है और कुछ भी नहीं, क्योंकि परमात्मा की और पैसे की दोनों की एक राशि है। उनकी भी कन्या राशि, इनकी भी कन्या राशि है, लेकिन सब कुछ मेरा भगवान है। अगर जी कहते ना तुम पास हो मेरे तो किस चीज की कमी है, किसी और चीज की दरकरार भी नहीं है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे बाबा मेरा तो नाम हो रहा है। फिर भक्त कहता कि मैं तो नहीं हूं काबिल, मैं तो नहीं हूं काबिल, बाबा तेरा प्यार कैसे पाऊं, और ये टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। क्योंकि हमें एकजुट रहना, एकत्र रहना है, और हर जीव के साथ मदद करना। जात पात पूछे नहीं कोई, और हर को भजे सो हर को ही। आज तो जात पाती में बांट दिया है, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये यादव है, ये सिख है, ईसाई नहीं, हम सब एक है। अगर हमें सनातन को बचाना है तो एक रहना पड़ेगा, नेक रहना पड़ेगा, और सबका साथ और सबका विकास। अगर सनातन को हमें बचाना है तो हमें जात पात की लड़ाई को खत्म करना पड़ेगा, इस छुआछूत की लड़ाई को खत्म करना पड़ेगा। हमको सब एकत्र रहना पड़ेगा, तब हम इस सनातन को बचा सकते हैं। अन्यथा तो मेरा सनातन धर्म खतरे में है। जय श्री राम। गुरुदेव भगवान, गुरु का जीवन में क्या स्थान है? देखो, अगर मेरा गुरु रूठ जाता है तो हमारा भगवान गुरु को नहीं मना पाएगा, और अगर मेरे भगवान रूठ जाते तो मेरे गुरु भगवान को मना लेंगे। गुरु का मतलब है गु माने अंधकार को दूर करना, और रू माने प्रकाश देना। जो सोते हुए देवत्व को जगा करके देवता से मिला दे, बोले वो गुरु है। और रू माने प्रकाश, गु माने अंधकार को दूर करना, रू माने प्रकाश देना। जो सोते हुए देवत्व को जगा करके देवता से मिला दे। गुरु ही तो मुझे सत्य मार्ग पर ले जा सकता है, गुरु ही मुझे बैकुंठ ले जा सकता है, गुरु ही मुझे भगवान से मिला सकता है, और किसमें कोई ताकत ही नहीं। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, और जो विरंच शंकर सम होई। अगर शंकर के समान भी अगर वैभवशाली होगा और उसने अगर गुरु नहीं बनाया तो उसका कल्याण नहीं होगा। बिन गुरु ज्ञान कहां से पाऊं, दीजो ज्ञान हरि गुण गाऊं। सब गुण जन पर तुमरो राज, और मन तड़पत हरि दर्शन को आज। बगैर गुरु के जीव का कल्याण निर्थक है। बगैर गुरु किए हुए ऐसे व्यक्ति का जलपान भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मेरा शास्त्र तो ये कहता है, क्योंकि हमारा धन, हमारा मन, हमारी बुद्धियां, हमारी इंद्रियां जब ही पवित्र होंगी जब उसने गुरु बना रखा होगा। क्योंकि गु माने अंधकार को दूर करना, रू माने प्रकाश देना। जो सोते हुए देवत्व को जगा करके जो देवता से मिला दे, जो वो अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए, बोले वही गुरु है, वही मेरा ईश्वर है, वही मेरा सर्वत्र है। जय श्री राम। गुरुदेव भगवान, इस स्थान पर नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग है, इस शिवलिंग की विशेषता? देखो, इस शिवलिंग से नर्मदेश्वर जो शिवलिंग है वो स्वयं सिद्ध है। हर मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अन्नादि निवास होता है, जलादि निवास होता है, फलादि निवास होता है, वस्त्रादि निवास होता है, सैयादि निवास होता है, दिव्यादि निवास होता है, नगर परिक्रमा होती। लेकिन ये उनका
कहते हैं ना नर्मदे का हर कंकर शंकर है, तो जो स्वयं सिद्ध है भगवान नर्मदेश्वर स्वयं सिद्ध, इनकी पूजा आराधना करने वाले के जन्म जन्मांतर के जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं, वो कैसी भी ज्वर पीड़ा इत्यादि हो वो भी दूर हो जाती है। जो भगवान नर्मदेश्वर से स्पर्श कर लेता है उसका कल्याण हो जाता है। जैसे से गुरुदेव भगवान धर्म और अधर्म की पहचान कैसे करें? देखो कहा है, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया कि दया धर्म का मूल है, ओ पाप मूल अभिमान, ओ तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया और धर्म में यही तो प्रश्न है ना आपका। देखो धर्म, जब हमारे अंदर दया होगी तो हम धर्म भी कर सकते हैं। जब हमने अच्छे गुरु का सानिध्य किया होगा, मैंने अच्छे सदगुरु की संगत की होगी, तो मुझे धर्म के लिए प्रेरित करेगा। ऐसा कोई वेलाई गुरु होगा जो अपने चेले को पिता और पुत्री का जो संबंध होता है वैसा ही गुरु और शिष्य का संबंध होता है। क्योंकि धर्म कहते हैं ना, ये हाथों की शोभा क्या है? दान करने में। कानों की सेवा क्या है? हरि भजन सुनने में। मुखारबिंद की शोभा क्या है? हरि कीर्तन करने में। पैरों की शोभा क्या है? मंदिर मार्ग में जाने पर। तो हमारे अंदर दया बनी रहेगी तो मैं धर्म भी कर सकता हूँ, स्वाध्याय भी कर सकता हूँ, संध्या भी कर सकता हूँ, मैं परोपकार भी कर सकता हूँ। क्योंकि जब तक दया है तब तक वो धर्म है, और जहाँ दया खत्म हुई वहां धर्म खत्म हो जाता। कहानी कि सबसे बड़ा दान क्या है इस दुनिया में? कोई भी व्यक्ति बता सकते सबसे बड़ा दान क्या है? कन्यादान। आप बताओ, इतने लोग बैठे हुए, सबसे बड़ा दान क्या है? बोलो बोलो, तुम्हारी इच्छा, तुम बोलो। पंडित जी ने कन्यादान बोल दिया, आप बोलना चाहो बोलो। खाना खिलाओ। चलो भूखे खाना खिलाओ, आप बोलो। सबसे बड़ा दान है क्षमा करना। जैसे रात को हमारा आपका विवाद हो गया थोड़ा सा ही है, कहते ना तुलसी कभी न छोड़िए, क्षमा शील संतोष और ज्ञान गरीबी हरि भजन कोमल वत्सल अतोष। सबसे पहले माफ करने का सद्गुण सीखना चाहिए, क्षमा कर देना। क्षमा दान से बड़ा कोई दान नहीं है, और विद्या दान से बड़ा कोई दान नहीं है। क्षमा दान और विद्या दान, ये दोनों ही दान मुझे उस भगवान की शिखा तक पहुंचा सकते, और कोई किसी दान में ताकत नहीं कि मुझे वहां तक पहुंचा दे। आप भाई हर अभी कन्यादान करोगे 150 तो देने ही पड़ेंगे, कम से कम देने पड़ेंगे, लेकिन क्षमा दान में तुम्हें क्या देना है? एक क्षमा ही तो करना। चल अपराध हो गया, कोई बात नहीं, इसने गलती कर दी, बेटा पुनः गलती ऐसी आगे से मत करना। तो क्षमा दान से बड़ा कोई दान नहीं है। और गुरुदेव भगवान कलयुग क्या है, और कलयुग में सबसे सरल साधना क्या है? देखो कलयुग में केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर ओ तेरे पारा। हजारों वर्ष तपस्या करना पड़ती थी जो दीमक चढ़ जाती थी, हजारों वर्ष यज्ञ करना पड़ते थे जो कि कंठ अवरुद्ध हो जाता था, हजारों वर्ष सेवा करना पड़ती थी तभी वो भगवान नहीं मिलता था। कलयुग का मतलब है कल पुर्जों से बना हुआ युग। पहले हल चलाते थे, देखते कितनी बढ़िया फसल होती थी, अब मशीनों के द्वारा हो रहा। अब कल पुर्जों से बने हुए को हम कलयुग कहते हैं, यानी कल युग, यानी इधर करो और इधर बढ़ो। कलयुग में नाम ही केवल है, नाम कीर्तन करिए, संकीर्तन कर दिए। कहते ना उल्टो नाम जपै जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समन। कलयुग में एक कीर्तन प्रधान है, हरिगुण प्रधान है। हरि कीर्तन करते रह जाओ, भव से बेड़ा पार हो जाएगा। न तपस्या की जरूरी है, न स्वाध्याय की जरूरी है, न संध्या की जरूरी, केवल नाम जप करो जितना हो सकता है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सफर में कहीं भी जाओ, नाम का संकीर्तन करो। कलयुग में एक नाम कीर्तन प्रधान है। भगवान का नाम लो, कैसे भी लो, भाव से लो, कुभाव से लो, लेट के लो, बैठ के लो, कैसे भी लो, उसका कल्याण अवश्य होगा। कलयुग सम कोई युग नहीं जो नर कर विश्वास। तो कलयुग है ऐसा कोई युग न तो आया, ना आ सकता है और ना आएगा। हाल लगाओ, हाल फायदा। गुरुदेव भगवान आपके जीवन काल की कोई ऐसा प्रसंग जो रहस्य से जुड़ा हो? देखो जीवन तो
इतना सुंदर रहा है और कि हम कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। बालकाल में जब पढ़ा करते थे तो हमारे जो पंडित जी थे जो मुझे पढ़ाते थे वो कहते थे जंगल में भेड़िया आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में मत फंस जाना, नहीं कुत्ते की मौत पाएगा, ऐसे पढ़ाया करते थे। वो हमसे पूछा करते थे वो कि महाराज जी, पंडित जी आप क्या बनोगे? तो दुनिया कहता था एसपी बनेंगे, डीएम बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, कोई कुछ कहता था, पर मेरी बुद्धि ऐसी थी, मैं उनसे कहता था या तो बाबा बनूंगा या डाकू बनूंगा, या तो बाबा बनूंगा या डाकू बनूंगा। क्यों? पता नहीं ऐसी क्या अंदर से वेदना होती थी। तो क्या हुआ, वहां पेपर दिया मैंने और मंदिर में घुस गया। स्कूल में मंदिर था, पेपर दिया मंदिर में, पेपर भी कुछ याद नहीं करते थे और फर्स्ट क्लास पास होते थे। भगवान की इतनी कृपा रहती थी। बालकाल में जो है 10-12 वर्ष की अवस्था में विवाह हो गया। विवाह के बाद घर छोड़ दिया 20 साल तक के लिए। 20 साल तक मुड़कर ही नहीं देखा माँ कहाँ है, पिता क्या। मेरे पिता इतने सीधे थे कि शायद इस दुनिया में कोई आदमी होगा नहीं। उस समय में नशा करते थे, गांजा पीते थे, चरस पीते थे, तो वो देख के चले जाते थे। कभी उन्होंने कहते मत पीना इसको, ठीक है पिताजी कल से नहीं पीऊंगा, लेकिन कभी उन्होंने हमको मारा नहीं। जीवन काल में समस्याएं भी आई, लेकिन समस्याएं कम आई, उनकी समस्या बड़ी कृपा रही। जहां मेरा मंदिर था सीताराम बाजार दिल्ली में, जहां मैं 13 वर्ष की अवस्था में, 12 वर्ष की अवस्था में साधना करता था, पूजा करता था, तो सब लोग इतना स्नेह करते थे, इतना प्रेम स्नेह करते थे जिसको कोई कल्पना नहीं कर सकता हूँ। मैंने तो महाराज श्री अपने जीवन में, मेरे बाबा ने कोई दुख मुझे नहीं दिया, वो न वो दे सकता, वो न वो देगा। कहीं भी गया हूँ, किसी भी जगह गया हूँ, आनंद मिलता, पूरा आनंद। हर जगह ये बालाजी व्यवस्था पहले ही लगा देते हैं। मतलब उनकी इतनी कृपा है कि हम कल्पना नहीं कर सकते महाराज जी। मैं अभी यहाँ बैठा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अभी बॉम्बे जाना, जहाज से जाना, तो घंटा भर जब होगा जहाज का टिकट आ जाएगा। या मैं सोच लूँ मन में मुझे यहाँ से मर्सिडीज से दिल्ली जाना है, तो मर्सिडीज गाड़ी आ जाएगी। बस मन में जो अपन विचार सोचते हैं ना, वो भगवान पूरा कर देते हैं। और अपनी दुनिया में देखो, दुख क्या है? सुख की इच्छा ही दुख का कारण है। सुख की इच्छा ही दुख का कारण है। कुंती ने भगवान से सब कुछ मांगा है। आदमी कहता है घर दे दो, मकान दे दो, बालक दे दो, पुत्र दे दो, नौकरी लगवा दो, फैक्ट्री अच्छी चलवा दो, कोठी बनवा दो, लेकिन कुंती ने भगवान से सदैव दुख मांगा है। क्यों मांगा है? भगवान किस कहने लगे, कुंती बुआ तुम्हारा जिंदगी का एक भी पल ऐसा नहीं हुआ जिससे तुमने सुख में व्यतीत किया हो, और फिर भी तुम दुख मांग रही हो, आखिर क्यों? बुआ इतना बता दो, आप क्यों ऐसा कर रही हैं? दुनिया सुख मांगता, वैभव मांगता, यश मांगता, कीर्ति मांगती, मान सम्मान मांगता है, लेकिन आप तो दुख मांग रही हो, ऐसा भला क्यों? बोली आज मेरी आंखों के सामने तू खड़ा है ना। कन्हैया से कुंती बुआ बोली अगर मेरी आज आंखों के सामने तू खड़ा है ना, अगर आज सुख होता तू खड़ा नहीं होता। आज मेरे पास अपार दुख है तभी तो खड़ा है। भगवान कृष्ण ने कुंती बुआ से कहा आज तू मांग, मैं तुझे दूंगा। बोले पहले मेरे सर पे हाथ रखो। कन्हैया ने कुंती बुआ के सर पर हाथ रख दिया और कहने लगे हे मेरे गोपाल, हे मेरे गोविंद, एक नित्य नया दुख मुझे रोज देना। अरे बुआ तू क्या मांग रही है? तेरे जीवन का एक भी दिन तो सुख से व्यतीत नहीं हुआ, फिर भी तू दुख मांग रही। बोली क्यों? बोले तुम बस ये मत पूछो मुझे। बोले आज मेरी आंखों के दृश्य के सामने मैं तेरा दर्शन कर रहा हूं, अगर आज मेरे पास सुख और वैभव होता तो मेरे से तू कोसों दूर होता। कहते ना दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो एक बार सुख में सुमरण करो तो दुख काहे को हुई। जो पुत्र कहा है ना, किस पुत्र को कहा कि पुत्र वही मर जाए जो उज्जवल कुल में दाग करे, और नारी वही मर जाए जो विधवा पर श्रृंगार करे, और पंच हजारी वही मर जाए मुख देखी पंचायत करे, और मित्र वही मर जाए जो मित्र के संघात करे। संपत्ति के मित्र हजारों हैं,
मित्र वही जो विपत्ति परे को, जो विपत्ति में काम आए। मित्र वही जो विपत्ति परे को, और हीरा वही जो विचार छबे। वो वीरा वही जो धन चोट सहे को, और नारी वही जो पति संग जरे। और जिन लोगों ने अपने माता पिता की सेवा की हो, वे लोग तरे न तरे तो तरे से, और जिनकी जग उठ बात गई, वे लोग मरे न मरे तो मरे से। वो जिनके हृदय में श्री राम बसे हो, वे ध्यान धरे न धरे तो धरे से। और जिन्होंने वृंदावन में जन्म लिया हो, वे जपे न जपे तो जपे से। और जिन्होंने यमुना में भजन किया हो, वे तरे न तरे तो तरे से। तो कहा है कि हे मानव तू राम बन, रावण ना बन। राम जैसी पूजा हो तेरी, तू ऐसा इंसान बन। भाई हो तो लक्ष्मण जैसा, नारी हो तो सीता जैसी, अगर पुत्र हो तो लव कुश श्रवण जैसा, अगर सेवक हो तो मेरे हनुमान जैसा। जिसने करते करते सेवा राम की, कर लिया बस में उसने राम को। अगर राम की कृपा चाहिए तो खुश रखो मेरे हनुमान को। हनुमान जी जैसा, हनुमान जिसको कोई अभिमान ही नहीं। ज्ञान नाम गिरगन्नम, ज्ञानियों के बाप सकल गुण निधानम, गुणों की खान। अतुलित बल धामम, बल का ही पता नहीं। पवन तने बल पवन समाना, काचुप साध रही हनुमाना। इन्हें तो ध्यान दिलवाना पड़ता है। मालिकों में सभी श्रद्धालु भक्तगणों को जय श्री राम, जय सीताराम। शास्त्री जी को ओम नमो नारायण, जय श्री राम, जय सीताराम। सभी संत महात्माओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन बंधन। उनके सभी महात्मा संत मंडलेश्वर महंत, श्री महंत शंकराचार्य भगवान, सबके चरणों में अनंत करोड़ बार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और सभी को ओम नमो नारायण, जय श्री राम, जय श्री श्याम सीताराम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। गुरुदेव आपका छोटा सा संदेश पूरी सृष्टि के लिए। देखो मेरा तो मूल मंत्र एक ही मंत्र है कि सुखी रहे संसार सब, और दुखिया रहे न को। ओ दूध पूत धन धान ते, यहाँ वंचित रहे न कोई। ये मेरा संसार हरा भरा रहे, खुशियों से भरा रहे, सब में प्रेम और स्नेह हो, सब में प्रीति भाव हो। देश राग भय इसको त्याग दो, क्योंकि समय थोड़ा बचा है। कब जाना पड़ जाए, कब शरीर छोड़ना पड़ जाए, कोई पता नहीं। इसलिए आप उसमें मैत्री भाव रखो, प्रेम भाव रखो। पिता में, पुत्र में, स्त्री में, भाई में भाईचारा रखो। क्योंकि प्रेम की रीत जमाने से तुम निराली देखो, प्रेम से फूल से फलती हुई तुम डाली देखो। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। हम आप बीती कहते औरों की नहीं, प्रेम में प्यारे वो ताकते कि पत्थर को भी भगवान बना देता है। गुरुदेव भगवान कोई इस सिद्ध स्थान पर आना चाहे, कोई हनुमान जी महाराज जी का दर्शन करना चाहे, कोई महन जी से मिलना चाहे, तो कैसे आ सकता है भगवान देश और विदेश? देखो तपोभूमि यमुना स्थल सेक्टर 135 नंगली बजीतपुर यमुना किनारे, सेक्टर 135 बालाजी धाम नंगली बजीतपुर यमुना किनारे। किसी को भी पूछ लोगे कोई भी बता देगा। उसको बोलो सेक्टर 135 जाना है बजीतपुर गांव। बजीतपुर गांव में जब आ जाएंगे तो आपको स्टेशन से नीचे उतरेंगे, बोल देना बालाजी धाम जाना है यमुना किनारे, कोई भी बता देगा, सब लोग जानते हैं। गुरुदेव भगवान कलयुग में किस मंत्र का जाप करना चाहिए हनुमान जी के प्रति? एक छोटा सा मंत्र। कलयुग में राम नाम जप प्रदान है। सीताराम 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 सीताराम, या ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तभ्यम, या ओम हनुमते नमः, या ओम श्री हनुमंते नमः। तो मेरा श्री शिवाय नमः। और जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अगर काम नहीं बन रहा है तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर काम नहीं बन रहा है तो पहले तो भगवान कृपा के सागर है, ऐसे तो है नहीं। पाप किया होगा, हमने किया होगा, झूठ बोला होगा, हमने बोला होगा, छल किया होगा, हमने किया होगा, कपट किया होगा, हमने किया होगा, दम्भ किया होगा, हमने किया होगा। भगवान तो और गुरु तो निर्दोष होते हैं, इनमें तो कोई दोष होता ही नहीं। तो भगवान कलयुग में केवल नाम प्रदान है प्यारे। नाम जप करिए, कल्याण हो जाएगा। कुछ भी जपो, चाहे राधा राधा जपो, चाहे श्याम श्याम जपो, चाहे सीताराम जपो, चाहे ओम नमः शिवाय जपो, कुछ भी जपो, बस जपते रहो। कलयुग केवल नाम धारा, और सुमिर सुमिर नर उतरे उपारा। कलयुग कलकाल रूपी कलयुग में इस नाम से ही पार हो जाओगे भविष्य।
गुरुदेव भगवान कब कब आप यहाँ पर चौकी लगाते हैं? देखो, और दिन में मिलूं न मिलूं, लेकिन शनिवार मंगलवार को मैं अगर दिल्ली या नोएडा के अंदर हूँ, मैं यहीं मिलूंगा। कहीं बाहर चला गया हूँ, संतों के समागम होते रहते हैं, उनमें जाता रहता हूँ, क्योंकि संत मेरी आत्मा है। संतों के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन बंदन करता हूँ, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, इनका हृदय मक्खन की तरह होता है, पुनीत होते हैं। मैं सभी साधुओं को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ और इनको बहुत प्यार करता हूँ। मैं संत की निंदा न कर सकता हूँ, न देख सकता हूँ, न मैं सुन सकता हूँ। साधु मेरी एक हृदय की एक पाठशाला है। कहते ना, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे धरे ओटने यज्ञ समान। उनका एक एक वाक, उनका एक एक पल, उनका एक एक कदम मुझे लाखों यज्ञ के समान है। मैं इसलिए संतों के चरणों में अनंत करोड़ों बार कोटि कोटि वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उनके चरणों में मेरे जितने भी भारत भूमि में संत महात्मा जितने भी मेरे विराजमान हैं, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि शास्त्री जी नमन कहना, प्रणाम कहना। एक पागलगिरी महाराज मुकेश आनंद जी हैं, यमुना किनारे ठहरते हैं। उन्होंने आपको नमो नारायण बोला, सीताराम बोला, ओम नमः शिवाय बोला, श्री शिवाय नमः बोला, राधे राधे बोला, प्रणाम कहते रहना। बस जीवन थोड़ा बचा है, भगवान की कृपा से उनको सरल और उदार हृदय से बीत जाए, और कुछ नहीं है। क्या अभिमान का, अहंकार का मुकुट यहीं तक रह जाएगा, कब चलना पड़ जाए। मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, 1 घंटे बाद कर पाऊँ न कर पाऊँ कोई गारंटी नहीं। समय का कोई पता नहीं, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, ये साथ देती नहीं किसी का। हम रहे ना रहे, मेरी मोहब्बत रहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब चलना पड़ जाए, कब उनका वारंट आ जाए। गुरुदेव भगवान आप कुंभ मेले में भी जाते हैं? जी जी, यहाँ पर भेक भगवान भी आते हैं? जी जी, आते रहते हैं। संतों की भी सेवा होती है गुरुदेव भगवान? हाँ, बराबर। जब यज्ञ का जब टाइम चलता है तो बहुत सारे संत महात्मा आते हैं। गुरुदेव भगवान कोई मुख्य बातें बताना चाहे इस मंदिर के प्राचीनता के विषय में? देखो मुख्य बात तो यही है कि एक जी ऐसा स्थल है जहाँ जल्दी से संत महात्माओं को आसपास ठहराते नहीं, ठीक है ना। एक स्थान ऐसा है कि जहाँ कितने भी समय साधु महात्मा आ जाए, कितने भी वक्त आ जाए, बढ़िया प्रेम से दिव्य स्नान करता है, संध्या वंदन करता है, विश्राम करता है, भोजन की उत्तम व्यवस्था है, भोजन करता है, भंडारी लगा रखा है। कोई कितने भी टाइम आए, चाय की जरूरत है चाय पियो, दूध की जरूरत है दूध पियो, खीर की जरूरत है खीर खाओ, जो तुम्हारी इच्छा है मनपसंद भगवान भोजन कराएंगे। सिर्फ इस स्थान पर प्याज लहसुन इत्यादि नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ये बालाजी का दरबार है। यहाँ हमारे भक्त लोग भी नहीं खाते हैं, तो हम संतों को भी नहीं देते, लेकिन हमारे सन्यासी लोग तो खा लेते हैं। कहते हैं पाताली लौंग है, इसमें क्या दोष है। लेकिन दोष तो इसलिए है कि उसमें बदबू आती है, और जिसमें बदबू विक्षिप्त आ जाए तो फिर उसको पान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें भगवान के सानिध्य में रहना पड़ता है, इसलिए पाक रहना पड़ता है। गुरुदेव भगवान अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। शास्त्री जी की जय जयकार हो। मेरे शास्त्री जी तो बहुत विद्वान आदमी है, क्या करो।